नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, साथियों, हमारे पास बहुत सारी कॉल आती है उन माता बहनों की, बहुत सारे कमेंट में मैसेज आते हैं और उनका एक ही सवाल हमसे होता है। मासिक धर्म होते वक्त बहुत ज्यादा हमारी माता बहनों को दर्द होता है, तो ऐसी स्थिति में वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि जो महीने से महीने तारीख वाइज होता है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो समय के अनुसार नहीं हो पाता है, आगे पीछे होता है या बहुत ज्यादा होता है या महीने में कई बार जल्दी हो जाता है या पीरियड होते वक्त बहुत ज्यादा पीड़ा होती है, बहुत ज्यादा पैर कटने लगते हैं, तो ऐसी स्थिति में माता बहन बहुत ज्यादा दुखित होती है और परेशानियों का सामना करती है। तो उन माता बहनों का हमारे पास यही संदेश आता है, यही मैसेज आता है और कॉल आती है कि गुरुजी हमें इससे जुड़ी हुई कोई देसी जड़ी बूटी द्वारा या कोई घरेलू इलाज ऐसा हो जिससे इससे राहत मिले, जिससे हमें इसमें आराम मिले। क्योंकि कुछ माता बहनें ऐसी होती हैं जो घर से बाहर नहीं जा पाती हैं, जो हर किसी से नहीं कह पाती है, या कहती है तो उनके हालात इतने खराब होते हैं कि वो दवा इलाज नहीं करवा पाती हैं। ये सब बातों का ख्याल रखते हुए फिर हमने सोचा कि क्यों ना इन माता बहनों के लिए भी हम कोई वीडियो ऐसी बनाएं जो अपने घर पर ही छोटा सा उपचार करने से ही अपनी इस समस्या का हल कर सके, इस परेशानी से राहत पा सके, अपने मासिक धर्म में आराम पा सके, अपने पीरियड को सही समय पर ला सके और इनका मासिक धर्म बिल्कुल ठीक हो जाए। मेरी माता बहनों, अब मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आपको हर महीने का जो मासिक धर्म है, हर महीने का जो पीरियड है या रस वाला होती है, उसमें कोई दिक्कत परेशानी आ रही है, बेटाइम होती है या महीने में कई बार हो जाती है या घने दिन तक होती रहती है, बहुत ज्यादा होने लगती है या फिर आपके पैर कटने लगते हैं बहुत ज्यादा, जिससे आपको बहुत ज्यादा दर्द महसूस होता है, तो आपको ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? इस रोग से छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? पीरियड को बिल्कुल सही समय पर लाने के लिए क्या करना चाहिए जिससे आपको कोई परेशानी ना हो? सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक छोटा सा कार्य करना है कि आप कहीं भी पंसारी की दुकान पर जाइए या नजदीक कोई भी स्टोर आपके पास है या परचूने की दुकान है, तो वहां से आप 100 ग्राम मुलहटी लेकर आइए या फिर असली मुलहटी का 100 ग्राम चूरन ले लीजिए, पिसा पिसाया मिल जाता है, उसे लेकर आइए। और उसके बाद यदि आपके यारी रिश्तेदारी में आस पड़ोस में कहीं भी शुद्ध देसी शहद मिल जाए, असली या पुराना रखा हुआ शहद मिल जाए, उसे ले लीजिए। आप 100 ग्राम शहद ले लीजिए और 100 ग्राम मुलहटी ले लीजिए, उसका चूरन ले लीजिए। उसे लाने के बाद आपको क्या करना है? सुबह सुबह निन्नेवासी आपको 1 चम्मच शहद लेना है और उसमें से 1 चुटकी यानी कि आधा चम्मच मुलहटी का चूरन लीजिए और आधा उस 1 चम्मच शहद में मिला लीजिए। मिलाने के बाद उसे आप निन्नेवासी चाट लीजिए। उसके आधे घंटे बाद आपको क्या करना है? आप गाय का दूध मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, गाय का नहीं मिलता है तो आप भैंस का ले सकते हैं। 250 ग्राम दूध और उसमें 5 या 7 मुनक्खा डालकर उबालकर उसे आप पी लीजिए आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद। शाम को जब आप खाना खाकर सोते हैं तो भी आप 1 चम्मच शहद और आधा चम्मच मुलहटी का चूरन मिलाकर उसे चाट लीजिए और उसके आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद आप 1 गिलास दूध जरूर पीजिए। ठंडा करके पीजिए, गरम मत पीजिए। तो 1 महीने लगातार यही उपचार करना है। यदि मुलहटी खत्म हो जाती है या चूरन खत्म हो जाता है या शहद खत्म हो जाता है बीच में, तो उसे और ले आइए। और लेकिन ये उपचार आपको 1 महीने लगातार करना है। गारंटी से स्टाम्प पेपर पे लिखवा लीजिए, यदि आपके रजस्वाला मासिक धर्म पीरियड में कोई दिक्कत कैसी भी चल रही है, कोई भी समस्या है, वो बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी और आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। और इतना ही नहीं, आपके अंदरूनी और भी रोग इसके साथ साथ ठीक हो जाएंगे। लेकिन आपको इसमें थोड़ा परहेज भी करना है, जैसे खटाई का, चावल का, गुड़ का, तेज मसालों का, यानी कि बादी वाली चीज आपको कोई नहीं खानी है। जो भी खाना खाए, जो भी आप भोजन कर रहे हैं वो ताजी भोजन करें, लेकिन ठंडा करके करें, बारीक चबा कर खाए। खाने के बाद और आप टहलते रहे और जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा पानी पिए। क्योंकि जब पीरियड वाली जो औरतें होती हैं, स्त्रियां होती है, हमारी माता बहन होती है, जब इनके बहुत ज्यादा पीरियड होता है तो इनके शरीर में सबसे पहले आयरन की कमी हो जाती है। पानी में आयरन पाया जाता है और हमारे शरीर में
जो पानी है वो आयरन की पूर्ति करता है। तो इसलिए पानी जितना हो सके आप पीते रहिए। दिन में 5 या 7 गिलास, ज्यादा नहीं तो 5 गिलास पानी जरूर पीजिए ताजी आप। और जो सुबह शाम मैंने आपको उपचार बताया है शहद का और मलेठी का, और उसके आधे घंटे बाद आपको 1 गिलास दूध मुनक्खा डालकर पीना है, इसका विशेष ध्यान रखना है। यदि मेरी माता बहन विश्वास के साथ 1 महीने इस उपचार को घर पर ही करेंगी तो गारंटी से वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उनकी हर समस्या मासिक धर्म से जुड़ी हुई बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। तो मेरी माता और मेरी बहनों, यदि आपको मेरी बताई हुई जानकारी पसंद आई हो, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करना, और अपने जितने भी माता बहन हैं जिनको ये परेशानी है आप उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाना। और इसके अलावा यदि आपके शरीर में, आपके तन में, आपकी काया में कोई भी और परेशानी है, कोई और रोग है जिसका आप उपचार ढूंढ रहे हैं, घरेलू उपचार करना चाहते हैं, संपर्क करें। हम आपको उन रोगों का भी घरेलू उपचार बताएंगे। तो मेरी माता बहनों, अब मैं यहीं पर अपनी वाणी को देता हूं विराम और आप सभी को करता हूं नमस्कार। फिर मिलेंगे नई ऑडियो वीडियो के साथ। जब तक के लिए पंडित राजगुरु शर्मा का आप सभी को जय हिंद, जय भारत। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं सुना ये मेरी राशि होती है। आई एम जयंत शर्मा। प्रेजेंटली मेरी करीब 81 ईयर्स की एज है मेरे समय। आई एम रनिंग 81 जी। और इतना ज्ञान आपको उसके बारे में है, मैं समझ नहीं सकता। कहाँ से है? मैं एक्चुअली वैसे तो बिलोंग करता हूँ राजस्थान का, कोटा से जी, पर बड़ौदा के अंदर मैं सेटल हो गया हूँ। मैं यहाँ पर इंडियन पेट्रोकेमिकल कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट में यहाँ पर से रिटायर हुआ हूँ। 20 साल हो गए रिटायर हुए। मैं चीफ ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट सेफ्टी का हेड था यहाँ का, IPCL इंडियन पेट्रोकेमिकल कॉर्पोरेशन। यहीं से रिटायर हुआ, मुझे 20 साल रिटायरमेंट करीब हो गए सर। क्या नाम? और मेरा नाम है जय नारायण शर्मा। अच्छा। तो मैं आज भी देखा, मैंने कल एक्चुअली गलत नंबर नोट कर लिया था मैंने, आज भी नंबर करेक्ट किया मैंने, 9599252139 चेंज किया मैंने जी। तो मैं खाली आपको धन्यवाद दे दूं, और मैं बहुत आपका आभारी हूँ। आपका ज्ञान, मेरे ख्याल से ऐसा ज्ञान मैं नहीं समझता कि मैंने कभी आज तक अपनी जिंदगी में ऐसा देखा होगा, ऐसा नहीं है सर। चलो ठीक है, तो अभी जगह देखिए, अभी क्या है, कभी उधर दिल्ली में मेरी भतीजी देती है, पर कभी देखो उधर कुछ हुआ, कभी आने जाने का, कभी कोरोना टाइम में मूवमेंट कम होता है जी। तो अभी कभी आगे होगा तो फिर मैं आपका फोन पर संपर्क करूंगा। मैं आपको किसी हमारे रिश्तेदारों को भी मैं संपर्क करने के लिए आपको बोल दूंगा। ठीक है सर? ठीक है जी, धन्यवाद। तो आप कभी गुजरात पधारे तो फिर मैं आपको जरूर अपना मेरा नंबर नोट कर लीजिए आप, जय नारायण शर्मा। मैं बड़ौदा रहता हूँ गुजरात में जी। कभी आपका भ्रमण हो गुजरात में कभी, तो ये आई एम श्योर आप कभी गुजरात तो आए होंगे कि नहीं आए सर? नहीं, अभी तक नहीं आए। नहीं आए? नहीं। तो गुजरात एक भ्रमण करने लायक जगह है, जहाँ सोमनाथ है, द्वारका सब जा सकते हैं जी। तो उसमें आपका जब कभी आप बाई रोड आएंगे तो फिर ये एरिया से आएंगे। अगर आप बाई ट्रेन आ रहे हैं तो भी आप बड़ौदा से होकर निकलेंगे। ठीक है सर? कोई दिक्कत नहीं, जब भी गुजरात आएंगे तो आपको याद करेंगे और जरूर आप हो तो आप जरूर मेरे घर पे ठहर भी सकते हैं सर। ठीक है? जय नारायण शर्मा, बड़ौदा रहता हूँ मैं, और मैं आपका नंबर सेव कर लेता हूँ। सेव कर लीजिए, जय नारायण शर्मा मेरा नाम है जी। और हाँ, और मैं बड़ौदा में रहता हूँ और यहीं पे सेटल हो गया हूँ मैं। बेसिकली मैं बताया, मैं आई बिलोंग टू कोटा जी। आपके ज्योतिष शास्त्र के ऊपर मुझे क्या मैं आपको बताऊं कि आज के 60 साल पहले वहां पर सक्सेना करके थे, कोटा के अंदर है जी, सहदेव सक्सेना, वो। और आप सुन रहे हैं ना मेरी बात को? बिल्कुल सुन रहे हैं। तो 60 साल पहले मेरे को जो चीजें लिख के दी थी आज भी मेरे रिकॉर्ड में पड़ी हुई है जी। उस जमाने में मुझे उन्होंने बोला था कि आप 5 दफा विदेश जाएंगे जी, 5 से 6 दफा, और वही 5 से 6 दफा मेरा विदेश जाना हुआ कंपनी की तरफ से जी। मतलब पूरा वेस्टर्न पार्ट, पूरा चाहे इटाली गए या फ्रांस गए, अमेरिका गए, लंदन गए, सब जगह पर मतलब मेरा भ्रमण। सहदेव सक्सेना ने आज वो
हम सोच भी, मैं कोटा में था और बीएससी पढ़ता था। कोई सोच सकता है क्या नाम, बीएससी पढ़ने वाला लड़का मतलब आगे जाके ऐसी जगहों पर पहुंच जाऊंगा कि मतलब मुझे विदेशों का कंपनी तरफ से भेजा जाएगा। तो 7-8 दफा मेरे को विदेश जाने का चांस मिला था सर। वो सहदेव संस्था ने वो टाइम पे लिखा था, उन्होंने ये भी लिख के दिया था मेरे को कि कौन कौन से साल आपके अच्छे होंगे, कौन कौन से साल में आपकी तरक्की होगी। तो ये ज्योतिष शास्त्र का मुझे एक तो उनका और दूसरा मैंने आपका जो सुना है, तो मुझे इस पर विश्वास हुआ है कि ये एक साइंस अवेलेबल है, ये एक साइंस है, ये फालतू की चीज नहीं है। ये बिल्कुल ज्योतिष तो अपने आप में एक चमत्कार है, लेकिन कुछ लोगों ने इनको ज्ञान नहीं है, उनकी वजह से कुछ लोगों को अंधविश्वास लगता है, गलत लगता है। नहीं, मैं ऐसा नहीं, और भी ऐसे काफी लोगों के संपर्क में आया हूँ, ऐसा नहीं कह सकता हूँ। पर अभी रिसेंटली मतलब आपका मैंने सुन के मैं आपसे बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ। अब कभी कभी दिल्ली विल्ली कभी आना हुआ तो फिर बाद में फिर नोएडा में आपका दर्शन करेंगे और मैं अपने रिलेटिव मिलने जुलने वालों को आपके बारे में जानकारी दे दूंगा। ठीक है सर? ठीक है। और आपके लिए मेरा बड़ौदा के अंदर आप पधारिए, मेरे यहाँ से रुक के जाइए। ठीक है सर? बिल्कुल, जब भी आएंगे आपको याद करेंगे सबसे पहले। इन्विटेशन है आपके। ठीक है जी। तो पंडित जी आपका क्या मतलब घर से ही करते हैं सारा ऑपरेशन, क्या होता है? हाँ, सारे करते हैं, घर से करते हैं ना सर? बिल्कुल। हाँ जी, ठीक है जी। नमस्कार। नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.